राधे राधे दोस्तों, मैं रिशु फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ खरीदी हुई दुल्हन की। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चूल्हे पर रखे गरम तवे से जैसे ही सोमवती ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। उंगलियां रोटी के बजाय तवे से छू गई थी। सोमवती ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस सोमवती ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे को छोड़कर आंगन में बिछी चारपाई पर बरस गई। सोमवती की उम्र भी 55 से 56 वर्ष के करीब थी। उसका पति एक छोटा किसान था। आर्थिक तंगी ज्यादा होने की वजह से वह परिवार चलाने के लिए मजदूरी भी किया करता था। दुर्भाग्यवश 15 साल पहले मिट्टी से भरी ट्रॉली में दबने से उसके पति की मृत्यु हो गई। अब घर की जिम्मेदारी 20 बरस के बेटे मुकेश पर आ गई। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में वह जमीन भी चली गई। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मुकेश कब 34 वर्ष का हो गया पता ही नहीं चला। सोमवती ने नाते रिश्तेदारों में मुकेश के रिश्ते की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सबने मना कर दिया। समाज वाले कहने लगे, भाई जमीन तो है नहीं, उम्र भी 35 की होने को है, ऐसे में कौन देगा अपनी बेटी। सोमवती को आंखों से दिखना कम हो गया था और हाथ पैर भी कब तक साथ देंगे। सोमवती अपनी उंगलियों के पोरों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वह बड़बड़ाई, कमबख्त, मौत भी तो नहीं आती, रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाऊं। चूल्हे के पास पीछे पटरे पर बैठकर तवे से जली रोटी हटाई, फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान भी क्यों बुलाएगा, उसने तो सारे दुख मेरी ही किस्मत में लिख दिए हैं, मत बुला। सोमवती ने रोटियां बनाकर कपड़े में लपेटकर रख दी। साबुत लाल मिर्च निकाली और नमक पानी डालकर चटनी पीस कर रख दी। फिर खाट पर लेट गई। मुकेश कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। सोमवती अभी किस्मत को कोस ही रही थी कि मुकेश मुस्कुराकर माँ के पास पहुंचा। क्या अम्मा आज भी भगवान जी से शिकायत कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ शिकायत। मुकेश समझ गया। माँ की उंगलियों के पोरों में छाले उभर आए थे। देखकर मुकेश दुखी हो गया और कहने लगा, माँ कितनी बार कहा है रोटियां मैं बना दिया करूँगा, कितना वक्त लगता है, थोड़ी सी रोटियों में जला ली ना अपनी उंगलियां। सोमवती सुबकने लगी। माँ को दुखी देखकर मुकेश भी रोने लगा। मुकेश बोला, अम्मा गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक निकला, कोई मेरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा, 2-4 साल में मैं मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। मुकेश ने रोटियां और चटनी की कटोरी उठाई और खाट के पास बैठकर अम्मा को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से अम्मा को पानी भी पिला देता था। बेटे के हाथ से रोटियां खाकर सोमवती अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरे मुकेश जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चटनी रोटी खाकर मुकेश फावड़ा लेकर निकल गया। सोमवती ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकली। कुछ दूरी पर बबूल का बड़ा सा पेड़ था। वहां पर पेड़ के नीचे औरतें घर के काम से फ्री होकर टाइम पास करने और हंसी मजाक के लिए जमा हो जाती थी।
उनका रोज का काम कांटेदार पेड़ के नीचे चुगल पुराण को ताजा करना था। सोमवती को देखते ही दो औरतों ने आगे बढ़कर सोमवती को सहारा दिया और खाट पर बिठाया और उसको सम्मान देने के लिए सभी ने उसके पैर छुए। उनमें से एक बोली, माँ जी, मुकेश चला गया क्या? हाँ, रोटी खाने आया था, खाकर चला गया। दूसरी बोली, और क्या, कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतजार करता। सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। सोमवती ने बुरा नहीं माना। वह जानती थी जैसे भी हैं औरतें खराब नहीं हैं, साफ दिल की हैं, तभी तो उस जैसी गरीब बेबस को इज्जत देती हैं। औरतों ने सोमवती को चुप देखकर बात शुरू की। माँ जी, रोटी बेलने वाली चाहिए एक, किसी रिश्तेदार से कहिए रिश्ते के लिए, कोई गरीब की हो। सबसे बोल दिया। सोमवती ने बात अधूरी छोड़ दी। माँ जी, आपका बेटा श्रवण कुमार है, इतनी उम्र हो गई, कभी किसी की बहू बेटी को नजर उठाकर नहीं देखा। अपने मोहल्ले में उस शांति के छोरे हरीश को देखो, कई बार तो मोहल्ले वालों से पिट चुका है, 48 वर्ष का हो गया है। अपनी जात वालों ने नहीं दी तो दूसरी जात की को ही ले आया। सुना है अच्छी खासी कीमत देकर खरीदी है, बड़ी उम्र की लगती है, बाप ने ही बेच दी। तुमने कब देखी? कुएं से पानी भरने गई थी, रास्ते में देखा तो ढोल बजवाते हुए घर ले जा रहा था। अरे राघव ने ही तो जुगाड़ किया है हरीश के लिए। चलो राम मिलाए जोड़ी बन गई। सभी खिलखिला के हंसने लगी। औरतों की बातें शरारती होने लगी थी। सोमवती उठकर लाठी टेकते हुए घर आ गई। मन में बेचैनी हो रही थी। कुछ सोच विचार करने के बाद वह घर की कच्ची कोठरी में घुसी और खुरपी से एक कोने को खोदने लगी। करीब 1,500 नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर दिया। पोटली को छप्पर में घोंसकर वह खटिया पर लेट गई। मुकेश का काम से लौटकर आने का वक्त हो चुका था, मगर सोमवती ने रात की रोटियां नहीं बनाई। मुकेश पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा और चूल्हे को उदास देखकर बोला, अम्मा, आज रोटी नहीं बनाई क्या? सोमवती उठी और वह पोटली लाकर मुकेश के हाथों में थमा दी। अम्मा, यह क्या है? इसमें चांदी के जेवर हैं, मैंने बहू के लिए बचा कर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू ले आ। मुकेश हंसते हुए बोला, अम्मा, पागल हो गई है क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊं? हाँ, बिकती है, उस पार मोहल्ले का हरीश लेकर आया है, आज पैसा देकर तुम भी ले आओ। अम्मा, गांव में थू थू हो जाएगी, नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे, सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी थू थू? इतनी ही चिंता है नाते रिश्तेदारों को तो क्यों नहीं करा देते तुम्हारा ब्याह? किसी ने पूछा है आज तक तुझसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं, जीते जी सुख नहीं देखा, बिना पोता पोती के मुंह देखे बिना मारना चाहता है मुझे। सोमवती फवक कर रो पड़ी। अम्मा के आंसू मुकेश से देखे नहीं गए। रुआसी आवाज में बोला, अम्मा, रो मत, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा, तेरे सिवाय मेरा है ही कौन दुनिया में, अब चुप हो जा। मुकेश की बात सुनकर सोमवती के आंसू थम गए। वह ऐसे खुश हुई जैसे बेटे की सगाई पक्की हो गई हो, जैसे बहू आने ही वाली है। सोमवती खुशियों को पंख लग गए। पूरी उमंग के साथ उठी और झटपट खाना बनाया। सुबह होते ही मुकेश साइकिल लेकर बाजार गया। वापस लौटकर उसने माँ के हाथ पर 13,000 रुपये रख दिए। सोमवती ने पूछा, बस इतने ही? अम्मा, चांदी का भाव ही क्या है, सुनार ने काट कर इतने ही दिए, इतने में बहू कैसे आएगी? मैं क्या जानूं, तूने कहा तो बेच आया, मैं भी नहीं जानता।
सोमवती बोली, तो राघव से बात कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सोमवती की आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगे। गरीबी की खाई में उसकी हसरतें फिसलती और मरती रही। गरीबी ना होती तो मुकेश की पिता मिट्टी में दबकर क्यों मरते, मुकेश अपनी उम्मीदों को क्यों दफन करता, झोपड़ी में मायूसी न होती। दादी कहने वाली तोतली आवाज गूंजती, गरीबी ने सब उम्मीदें खत्म कर दी थी। गरीबी एक बार फिर सपने के आकार लेने से पहले ही रोड़ा बन गई। मुकेश खुद की किस्मत को कोस रहा था। अम्मा को बुढ़ापे में सुख न दे सका। 13,000 में भैंस नहीं आती, बहू कहाँ से आएगी। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अम्मा की जिद की खातिर मुकेश राघव के घर पहुंचा। कुंडी खटखटाई। राघव लड़खड़ाते हुए बाहर निकला और पूछने लगा, मुकेश तुम यहाँ कैसे। बस ऐसे ही भैया, आओ बैठो। काफी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद भी मुकेश के मुंह से असली बात नहीं निकली। राघव ने मसला भाप लिया। बोला, मुकेश तुम्हारे ब्याह का क्या हुआ, कुछ बात बनी। नहीं भैया, इसी आस से आपके पास आया हूँ। आस से मतलब भैया, जैसे हरीश को औरत दिलाई वैसे मुझ पर भी मेहरबानी कर देते। राघव को झटका लगा। वह गुस्से में बोला, मुकेश तुम क्या समझते हो मुझे, मैं औरतों की दलाली करता हूँ क्या। अरे नहीं भैया, मुझ पर यह पाप न चढ़ाओ। किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। स्वार्थ की दुनिया में आप भगवान से कम नहीं हैं। भगवान से तुलना होते ही राघव का गुस्सा हवा हो गया। वह गर्व के साथ बोला, वह सब ठीक है मुकेश, पर कोई बाप अपनी बेटी यूं ही नहीं देता। उसकी 10 मजबूरी और बेबसी होती हैं, उसके बदले पैसे लेता है। कितने पैसे लेगा भैया। अब यह तो वही बता सकता है कितने लेगा, 40,000 या 50,000। भैया मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं। सोचा था तुम्हारी कृपा से घर बस जाएगा। कितने हैं तुम्हारे पास। मेरी हालत आपसे छुपी थोड़े है। 10,000 हैं। देखो मुकेश, अम्मा के बुढ़ापे की खातिर मैं किराए विराए का खर्चा छोड़ भी दूं तो भी 25,000 से कम में बात नहीं बनेगी। सोच लो भैया, अम्मा की खुशी की खातिर ही तो बहू चाहिए। मरते मरते अच्छे दिन देख लेगी। राघव कुछ देर मौन रहने के बाद सोचकर बोला, अम्मा की खुशी की बात है तो एक काम कर सकता हूँ। जिंदगी भर के लिए ना सही, कुछ सालों के लिए खरीद लो। 5 साल के लिए धार दिला दूंगा। अम्मा इससे ज्यादा जिएगी भी नहीं। मुकेश को झटका लगा। कुछ साल के लिए। मैं तो जीवन भर किसी की बेटी को सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहता हूँ। मुकेश चिंता में डूब गया। फैसला कठिन था। मन तो हुआ कि मना कर दे, मगर अभी अम्मा के चेहरे पर तैरती मुस्कान याद आ गई। भैया अगर मैं 5 साल बाद पूरा पैसा दे दूँ तो फिर तुम्हारी, अगर नहीं दे पाए तो वह रुकेगी नहीं, सोच लो। ठीक है भैया, पर अम्मा को मत बताना कि सिर्फ 5 साल के लिए है, दुखी हो जाएगी। बात पक्की हो गई। दूसरे दिन मुकेश ने 10,000 रुपये राघव को दिए और राघव वादे के मुताबिक 10 दिन बाद 30 से 32 साल की औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर मुकेश अम्मा के साथ राघव के घर पहुंचा। हाव भाव से मजबूर और सहमी सी नजर आती थी। नाम था बबीता। अम्मा तो देखते ही निहाल हो गई। खूब प्यार किया। उसी शाम बढ़िया साड़ी, शॉल, सैंडल और सजने संवरने की चीजों का बॉक्स लेकर दे दिया। मुकेश दूल्हा बनकर और गाजे बाजे के साथ बबीता को दुल्हन बनाकर घर ले आया। गांव में हल्ला मच गया और थू थू होने लगी। यहाँ तक कि मुकेश के गांव में बहिष्कार की ही बातें होने लगी। सबने मुकेश को कोसना शुरू कर दिया। पास पड़ोस के लोगों ने तो रिश्ता खत्म कर लिया, परंतु अम्मा के घर बरसों बाद खुशी आई थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सबसे बेखबर अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था।
दूसरे ही दिन से बबीता ने चूल्हा चौका संभाल लिया। जितना सोचा था बबीता उससे भी ज़्यादा अच्छी निकली। पानी भर कर लाती, कपड़े धोती और यहाँ तक कि सोने से पहले अम्मा के पैर दबाती। बबीता ने पूरे घर को अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। बबीता के आने से घर स्वर्ग बन गया था। कुल मिलाकर हर तरीके से बबीता सुशील धर्मपत्नी साबित हुई। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। 1.5 वर्ष बाद बबीता ने बेटे को जन्म दिया। मुकेश की सूनी जिंदगी में बाहर आ गई और अम्मा को तो खिलौना मिल गया था। अब तो अम्मा की रंगत ही बदल गई। दिन भर पोते के साथ खेलती और हंसते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देखकर ही मरूंगी। दुखों के सागर में सुखों का टापू मिल गया। मजदूरी से फुर्सत मिलते ही घर पहुंचता। बबीता कंधे से फावड़ा लेकर रख देती, पानी देती, प्यार से खाना खिलाती। मुकेश बुरे दिन भूल गया। बबीता बोलती कम थी। बच्चे की उछल कूद ने घर को खुशियों का आंगन बना दिया था। घर में प्यार और सुख की महक बस गई। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। बबीता से बिछड़ने का साल शुरू हो गया। मुकेश उदास रहने लगा। खूब मेहनत करने के बाद भी वह चंद हजार रुपए नहीं जुटा सका। एक एक दिन बीत रहा था। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्य का पेट पालने में ही खत्म हो जाता था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मुकेश की बेचैनी भी बढ़ रही थी। गांव भर में काम तलाश करता रहता। जी तोड़ मेहनत करने के कारण सूखकर कांटा हो गया। शरीर जवाब दे रहा था। बीमार हुआ मगर काम पर जाता रहा। 10 महीने बीत गए। 2 महीने ही बचे थे। एक दिन अचानक आकर राघव सामने खड़ा हो गया और धमकी भरे अंदाज में बोला, मुकेश 2 महीने बचे हैं, पैसे देते हो या? मुकेश ने फावड़ा तान दिया और गुस्से से विफल कर बोला, खबरदार जो ऐसी बात की। बबीता मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है, कोई अलग नहीं कर सकता। आइंदा ऐसी बात न करना। राघव तो घुटा हुआ सातिर था। वह कमजोर की नब्ज दबाना जानता था। गुस्से से बोला, मुकेश औकात में रहना, तुम जैसे 4 पति खड़े हो जाएंगे बबीता के। उसका पिता और पूरी बेड़ियों की बिरादरी हंगामा कर देगी। जेल हो जाएगी तुम्हें। बीवी के चक्कर में अपने बेटे को भी खो दोगे। अम्मा जीते जी मर जाएगी। मुकेश उल्टे पांव घर की ओर लौटा और रुपयों का बक्सा खोलकर रुपए गिने तो बहुत कम थे। राघव अब 30,000 मांगने लगा था। मुकेश फूट फूट कर रोने लगा। आवाज सुनकर अम्मा और बबीता दौड़ी आई। पूछने लगी, क्या हुआ मुकेश? मुकेश रोए जा रहा था। बबीता एक तरफ खड़ी सब देख रही थी, हमेशा की तरह खामोश, चिंतित और सहमी हुई। बबीता ने सुंदर के चेहरे पर उभरे हुए दर्द को महसूस कर लिया। मुकेश ने बबीता की भीगी हुई आंखों को देखा। अम्मा माजरा समझ न पाई। देख दुख और बेचैनी में सुबह से शाम हो गई। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। मुकेश रोते रोते सो गया। अचानक आधी रात में सोते सोते मुकेश चीखने लगा, रुक जाओ, मेरी बबीता को मत लेकर जाओ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हड़बड़ाकर बबीता उठी। अम्मा दौड़ी आई। बच्चा सहम गया। अम्मा बोली, क्या हुआ बहू, यह चीख क्यों रहा है? बबीता हमेशा की तरह खामोश, बेचैन और चिंतित थी। अम्मा इन सब बातों से अनजान थी, नहीं समझ सकी। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। मुकेश ने किस्मत के आगे हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बस एकटक अपनी बबीता को घूरता रहता। बबीता मुकेश से नजरें चुराकर खुद को व्यस्त रखती। बिछड़ने की बेला आ गई। आज आखिरी शाम थी। मुकेश ने 3 दिन से मुंह में निवाला तक नहीं लिया था। बबीता ने अम्मा के काफी देर तक पैर दबाए। बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। बेटे को अम्मा के पास लिटाकर मुकेश के पास पहुंची।
और मुकेश के सीने से लग गई। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बबीता पहली बार फूट फूट कर रोई और दोनों हाथों से कसकर मुकेश को पकड़कर बोली, मुझे बचा लीजिए, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे अपने बेटे और अम्मा से अलग मत होने देना। दोनों फूट फूट कर रोए। रोते रोते सुबह हो गई। पंछियों की मधुर आवाज फिजाओं में गूंजी। मुकेश ने बबीता का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। इतना कहकर सुबह 5 बजे ही बाहर निकल गया। बबीता की हालत बिल्कुल ऐसी सुहागन की थी जिसे कुछ देर में विधवा का आभास हो चुका था। उसे एहसास था कि शाम को किसी भी वक्त उसकी विदाई हो जाएगी और उसे मुकेश से अलग कर दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे सुंदर मिठाई के डब्बे के साथ घर लौटा और खुश होता हुआ बोला, बबीता, अब यह उदासी छोड़ो। अब कोई तुम्हें मुझसे, मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। राघव के मुंह पर पूरी रकम मार कर आया हूँ। कितने पैसे? हाँ, अब कोई चिंता नहीं। खुद को 2 साल के लिए गिरवी रख दिया है मैंने। पहलवान चौधरी के यहाँ 32,000 में 2 साल मजदूरी करूँगा, मुकेश ने खुश होते हुए बताया। बबीता उदास हो गई। यह तुमने क्या किया? घर कैसे चलेगा? वह मुझे नहीं पता। खुद को गिरवी रखने से ज़्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो, लेकिन रोजी रोटी का इंतजाम। लंबी खामोशी के बाद बबीता पहली बार चहकी, मुस्कुराई और मुकेश के गले लगकर बोली, तुमने मुझे नरक में जाने से बचा लिया, मेरा आंचल खुशियों से भर दिया। औरत होने का सच्चा सुख दिया है तुमने। मेरी उधार की खुशियों के लिए तुमने खुद को गिरवी रख दिया। अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का हक मुझे दो। और बबीता ने मुकेश का फावड़ा अपने कंधे पर रख लिया और मजदूरी करने के लिए तैयार हो गई। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।